इस वीडियो में हम समझेंगे डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 15 नॉर्थ इंडिया आफ्टर मौर्यंस एंड संगास क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं। ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, साकास ओरिजिनली बिलोंग टू, मतलब साकास कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया। 2, एडिक्ट ऑन गिरनार माउंटेन इज इन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जूनागढ़। नंबर 3, कुशंस वेयर डिफीटेड बाई, तो कुशंस किससे हारे थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हंस से। नंबर 4, द यूज़ ऑफ हेलमेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, मतलब इंडिया में हेलमेट का यूज़ कौन इंट्रोड्यूस किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी द कुशंस। नंबर 5, द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट मेड इमेजेस ऑफ ओनली, मतलब गंधार स्कूल में सिर्फ किसके इमेज बनते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध के। बी फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ग्रैंड धवस पिलर वाज बुल्ट एट डैश बाय डैश, मतलब ग्रैंड धवस पिलर को किसने और कहाँ बनाया है, तो इसका आंसर होगा बेसनगर में हालियोडोरस के द्वारा। नंबर 2, डैश वाज द मोस्ट फेमस कुशन रूलर, तो सबसे फेमस कुशन रूलर कौन थे, तो इसका आंसर होगा कनिष्का। नंबर 3, स्टेज्ड क्लॉथ्स एंड लॉन्ग बूट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, तो ये सब किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका आंसर होगा कुशंस के द्वारा। नंबर 4, डैश कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, तो इंडियन थिएटर के डेवलपमेंट में कौन कंट्रीब्यूट किया था, तो इसका आंसर होगा ग्रीक्स। 5, कनिष्का वाज द फॉलोअर ऑफ डैश ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, तो इसका आंसर होगा महायाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। नाउ सी मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, मानेंदर, तो इसका आंसर होगा ई इंडो ग्रीक। नंबर 2, साका ईरा, तो इसका आंसर होगा सी नेशनल ईरा। नंबर 3, हालियोडोरस, तो इसका आंसर होगा डी वैष्णविज्म। नंबर 4, याविनका, तो इसका आंसर होगा ए थिएटर। नंबर 5, पतंजलि, तो इसका आंसर होगा बी महाभाष्य। Now D, answer the following questions in brief. Number 1, where did Maninder establish his rule in India, मतलब मनिंदर ने इंडिया में कहाँ कहाँ रूल इस्टेब्लिश किया था, तो इसका आंसर होगा मनिंदर इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर पंजाब एंड कश्मीर इन इंडिया, मतलब मनिंदर ने पूरे पंजाब में और कश्मीर में अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द एरियाज वेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स वाज वेरी वैल्यूएबल, मतलब हमें उस क्षेत्र के नाम बताने हैं जहाँ पे ग्रीक्स के कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आंसर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स इज मैनीफोल्ड इन द फील्ड्स ऑफ नृत्यशास्त्र, कॉइन एज, स्कल्पचर, फिलोसफी एंड ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 3, हु वेयर द कुशंस, वाई डिड दे कम टू इंडिया, मतलब कुशंस कौन थे और वो इंडिया क्यों आए थे। आंसर इज कुशंस बिलोंग टू द प्रोविंस ऑफ केन्स ऑफ वेस्टर्न चाइना, दे वेयर नॉन एज टू ची, दे वेयर डिफीटेड बाय हंस सो दे मूव टुवर्ड्स इंडिया टू सेटल हेयर, मतलब कुशंस वेस्टर्न चाइना के केन्स प्रोविंस से बिलोंग करते थे और उन्हें तू ची भी कहा जाता था, और वो हंस से हार गए थे, इसीलिए वो इंडिया की तरफ मूव कर गए अपने आप को सेटल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 5 वर्ड्स विच हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम ग्रीक एंड अदर लैंग्वेजेस, मतलब हमें 5 वर्ड बताने हैं जो कि ग्रीक और दूसरे लैंग्वेजेस से अडॉप्ट किए गए हैं, मतलब लाए गए हैं। आंसर इज वी हैव अडॉप्टेड मैनी वर्ड्स फ्रॉम ग्रीक एंड अदर लैंग्वेजेस, मतलब हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स को ग्रीक और दूसरे लैंग्वेजेस में से अडॉप्ट किए हैं, मतलब लिए हैं। एग्जाम्पल है होरा, कलम, प्लेग्यू, सुरंग एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ग्रीक इन्फ्लुएंस आवर कॉइनेज सिस्टम, मतलब ग्रीक ने कैसे हमारे कॉइनेज सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया। कॉइनेज सिस्टम का मतलब होता है सिक्कों का यूज़। आंसर इज द शेप्स ऑफ कॉइन्स एंड इंग्रेविंग आवर सेल्फ इमेजेस पिक्चर ऑन बोथ साइड्स वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक्स ऑन आवर कॉइनेज सिस्टम, मतलब सिक्कों का आकार और दोनों साइड अपना इमेज, जैसे अभी के सिक्कों में अशोका एम्बलम का इमेज होता है, तो उस पर ग्रीक ने प्रभाव डाला। Now E, answer the following questions. Question number 1, describe the contribution of the Indo-Greeks. Answer is the Indo-Greek rulers were the one whose coins carried the portrait of kings and their names. They were first rulers to issue gold coins. They influenced the Indian science and astronomy. The Gandhar school of art was developed under the Indo-Greeks. मतलब इंडो ग्रीक रूलर्स के कॉइन पे उनकी फ़ोटो और उनका नाम छपा होता था। वो पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन चलाया। उनका इंडियन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ा, और जो गंधार स्कूल था वो भी उन्हीं के अंडर डेवलप हुआ।
Question number 2. Explain briefly the reforms introduced by Rudra Daman. Answer is the Rudra Daman was the most powerful Saka ruler. Information about his kingdom is provided by the edicts engraved on Girnar mountain in Junagadh, Gujarat. He issued silver coins on which his figure was engraved. In order to provide good irrigation facilities, he repaired the Sudarshan Lake in Kathiawar, Gujarat. मतलब रुद्रादमन बहुत ही पावरफुल साका रूलर थे और उनके किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन हमें एडिक्ट से मिला जो कि गिरनार माउंटेन पर है जूनागढ़ में। और उनके टाइम सिल्वर कॉइन चलता था जिस पे उनका फिगर होता था। और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने सुदर्शन लेक को भी रिपेयर कराया जो कि कथियावर में है, गुजरात में। Question number 3. How did Greeks influence the fields of science, literature and art of India? मतलब इंडिया के साइंस, लिटरेचर और आर्ट पे ग्रीक का कैसे प्रभाव पड़ा? Answer is the Greek influenced India in updating their science and technology. The term horoscope has been derived from the Greek term horasastra. The manufacturing of leather shoes started during this period. He influenced our language and literature because we have adopted many words from them. He also influenced our art. The Gandhari School of Art and Mathura School of Art were developed during this period. They contributed to the development of Indian theatre. मतलब इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी को अपडेट करने में ग्रीक का प्रभाव पड़ा क्योंकि जो टर्म होरोस्कोप है वो ग्रीक टर्म होराशस्त्र से डिराइव किया गया और लेदर शूज़ का मैन्युफैक्चरिंग भी उसी पीरियड से स्टार्ट हुआ। उनका हमारे लैंग्वेज और लिटरेचर पे प्रभाव पड़ा क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स उनसे अडॉप्ट किए। उनका हमारे आर्ट पे भी प्रभाव पड़ा क्योंकि जो गांधारी स्कूल ऑफ आर्ट है और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है दोनों उसी पीरियड में डेवलप किए गए और उन्होंने इंडियन थिएटर के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द कॉन्टेक्ट्स विद सेंट्रल एशिया इन्फ्लुएंस इंडियन सोशल लाइफ? मतलब सेंट्रल एशिया के कॉन्टेक्ट से इंडिया के सोशल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ा? Answer is the contacts with Central Asia made a deep impact on the Indian societies. Earlier, the Indians were using unstitched cloths. The concept of stitched cloths were introduced for the first time. They also influenced the use of helmets. मतलब सेंट्रल एशिया के कॉन्टेक्ट से इंडिया के सोसाइटी पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि पहले इंडियंस अनस्टिच क्लॉथ पहनते थे लेकिन उन्होंने स्टिच क्लॉथ का कॉन्सेप्ट दिया और उनका हेलमेट्स के भी यूज़ पे प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5. वाई इज़ कनिष्का फेमस इन इंडियन हिस्ट्री? मतलब भारत के इतिहास में कनिष्का क्यों फेमस है? आंसर इज कनिष्का वाज द मोस्ट पावरफुल कुशन रूलर. ही फेमस इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ फॉलोइंग अचीवमेंट्स. Number 1. He conquered Kashmir, snatched Punjab and Mathura from Saka. Number 2. He was a great patron of art and literature. Famous Buddhist scholars Ashwaghosh, Vishwamitra and Nagarjuna lived during his region. Number 3. He embraced Buddhism. He took measures to spread the religion of Buddha to the other lands like Tibet, Japan and Korea. मतलब कनिष्का एक बहुत ही पावरफुल कुशन रूलर हैं और वो इंडियन हिस्ट्री में फेमस है अपने अचीवमेंट के लिए. वो अचीवमेंट्स हैं, पहला उन्होंने कश्मीर, पंजाब और मथुरा को साका से छीन लिया और वो आर्ट और लिटरेचर के बहुत ही महान संरक्षक थे और फेमस बुद्धिस्ट पंडित जैसे अश्वाघोष, विश्वामित्रा और नागार्जुना उन्हीं के रीजन में रहते थे. उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया और दूसरे जगह जैसे तिब्बत, जापान और कोरिया में बुद्धा के रिलीजन को फैलाने के लिए बहुत से उपाय किए. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.